हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.24 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या है एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर। डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन लिख लेते हैं कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस अमोनिया, यानी कि NH3 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हाँ ठीक है, केमिकल इक्वेशन तो ऐसे भी ऑलरेडी हमें गिवन था। व्हाट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस व्हेन इतना ग्राम डाई नाइट्रोजन और इतना ग्राम डाई हाइड्रोजन रिएक्ट, है ना, मतलब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया का कितना फॉर्मेशन होगा। तो देखो दोनों वैल्यू हमें गिवन है, नाइट्रोजन का भी मास गिवन है हमें और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी गिवन है। तो वैसे केसेस में ना तुम्हें निकालना होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया, उसी के बेसिस पे तुम्हारा आंसर आएगा। उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करना होता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल किसका, N2 का। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास, नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ इसी को 2000 भी लिख सकते हो आप। तो इसको ऐसा करते हैं 2000 ही लिख देते हैं, तो ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाई मोलर मास। N2 का मोलर मास कितना होगा, दैट इज 28, है ना, 28। अगर इसको हम लोग कैंसल करें तो कैंसल करने पर अप्रॉक्स कितना आएगा वो मैं देखना चाहता हूं। तो अगर ये 30 होता तो 70 के अप्रॉक्स में आता, है ना, 70 के अप्रॉक्स में आता। तो ये 28 है तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, दैट इज 7 टाइम्स में चला जाएगा। क्या 28 इंटू 7, 14 और 9 56, हाँ बिल्कुल 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल रहे हैं, एज सच हमें कोई वैल्यू निकालना नहीं है। ठीक है, बस अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल रहे हैं। लेट अस सपोज 7.1 आ रहा है, ठीक है, वो हम लोग लिख लेते हैं। फिर उसी टाइप से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना होगा। इसके लिए भी फॉर्मूला वही होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, और ये है 1 इंटू 10⁻³ मतलब कितना 1000 और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसका कितना होता है, दैट इज 200, यानी कि ये कितना हो गया, दैट इज 500 हमारे पास निकल कर आ गया। तो उस बेसिस पे अब तुम्हें क्या करना होता है कि इसके मोल लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, गिवन मास बाय मोलर मास। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे तुम वो देखोगे। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए किसके लिए, सबसे पहले N2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो मोल्स है 7.1 उसको तुम्हें डिवाइड करना होता है, 7 पॉइंट नहीं आएगा, 71 पॉइंट समथिंग आएगा। ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, 71 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स में 70 मैं कहना चाहता था, 7 लिख दिया मैंने, है ना, 71 पॉइंट समथिंग सपोज कर लो, 71 पॉइंट सपोज कर लो 2, ठीक है, ऐसा सपोज कर ले रहे हैं। तो 72.1 डिवाइडेड बाय इसको इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। N2 से पहले कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 71.2, है ना, कितना आएगा 71.2। उसी टाइप से हाइड्रोजन के लिए तुम चेक करो, हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, जो इसका मोल आया है जो कि आया है 500, इसको डिवाइड करोगे इसके कॉफिशिएंट से, दैट इज 3 से, इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, लगभग 166.66 ऐसा कुछ आएगा। तो तुम्हें क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है हमें, कि ये वैल्यू छोटा है। जो वैल्यू छोटा होता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहां पर लिख दोगे हेयर N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, हेयर N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। N2 क्या होगा, तो N2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ अब अमोनिया का कितना फॉर्मेशन होगा उसी के लिए तुम्हें बताना है। तो क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा कौन सा है, N2, तो अब N2 के ही बेसिस पे वर्क होगा। जैसे फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है दैट इज N2 प्लस 3H2 और गिब्स इक्वेशन क्या था, दैट इज ट्वाइस ऑफ NH3, यानी कि N2 का टोटल मास कितना है 28 ग्राम। तो 28 ग्राम से अमोनिया का मास निकालोगे तो कितना निकलेगा,
दैट इज नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो 17 टू जा 34 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, दैट इज 34 ग्राम। तो टोटल अमोनिया तुम्हें कितना दिया है, 2000 है ना, 2000 ग्राम दिया हुआ है। तो आ जाओ निकाल लो, अगर ये 1 ग्राम होता तो उससे कितना अमोनिया बनता, दैट इज 34 डिवाइड बाई 28 ग्राम NH3। तो 2000 ग्राम है हमारे पास, कितना है, दैट इज 2000 ग्राम। तो इससे कितना फॉर्मेशन होगा, तो 34 डिवाइड बाई 28 इंटू का कितना 2000, इतना ग्राम क्या NH3 का प्रोडक्शन होगा, है ना, NH3 का प्रोडक्शन होगा। तो आ जाओ इसको मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ताकि हमारा वैल्यू जो है वो अच्छे तरीके से आ सके। तो है 34 इंटू का 2000 डिवाइडेड बाई 28, तो ये आ रहा है 2428, है ना, 2428.57 इतना क्या ग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का ये तुम्हारा आंसर निकल गया। फिर दिया है कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंज्यूम हो जाता है, उसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो अनरिएक्टेड बच जाता है। तो कौन अनरिएक्टेड बच जाएगा, दैट इज ये हमारा बच जाएगा H2 अनरिएक्टेड, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। इफ यस, हाँ बिल्कुल है। विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, यानी अगर हाँ है तो कौन बच जाता है, ऊपर में तो यस लिखना था कि ना, ऊपर में केवल यस लिख दो, है ना, क्योंकि H2 के बारे में तो यहां पूछा गया है। तो यहां पर लिख दोगे क्या आंसर, यस, बच तो जरूर जाएगा हमारा। कौन बचेगा सर, ठीक है, तो बचेगा हमारा H2 ही बचेगा। कितना बचेगा, है ना, कितना बचेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन का मास निकालना होगा कि कितना, है ना, 2000 ग्राम से कितना हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, फिर जितना रिएक्ट करेगा उसी से हम लोग माइनस कर देंगे, है ना, 1000 में से। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं यहां पर फिर से इक्वेशन, है ना, थर्ड के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, फिर से इक्वेशन लिख रहे हैं, N2 + 3H2 गिव्स क्या, ट्वाइस ऑफ NH3, है ना। ये कितना है 20, इसका 28 ग्राम, इसके कितने के साथ करेगा, दैट इज 6 ग्राम के साथ, 3 2 6 होता है ना, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करेगा, ठीक है, ठीक है। तो 2000 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा, ये हम लोग निकाल देते हैं, जितना कंबाइन करेगा वो तो ठीक रहेगा। 1000 में से हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना अनरिएक्टेड है, ठीक है। तो 2000 ग्राम N2 के साथ कितना H2 रिएक्ट करेगा, तो एक तो होगा 6/28 जो 1 ग्राम के साथ करेगा, और ये हो जाएगा कितना 2000, इतना ग्राम H2 के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, इतना ग्राम H2 के साथ ये रिएक्ट करेगा, जो कि कितना आ जाएगा, दैट इज 12000 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम H2, है ना। वैल्यू निकालने, क्या वैल्यू निकालना है, कैलकुलेटर के बेसिस पे मैं निकाल रहा हूं, 12000 डिवाइडेड बाई 28 जो कि आ रहा है 428.28, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, 428.57, है ना, इतना क्या, इतना ग्राम H2 ये क्या कर रहा है कि इतना ग्राम N2 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, इतना क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर लिख देते हैं अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट, है ना, यानी कि कितना बच जाएगा, तो सर टोटल था 1000, उसमें से 428.57 ये तो कंबाइन कर गया, माइनस आप कर दोगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा एक्चुअल में रिएक्शन होगा। तो कितना करना है, 1000 में से माइनस करना है 428.57, तो यार है 571.43, है ना, इतना वैल्यू निकल कर आ रहा है, इतना ग्राम जो है वो अनरिएक्टेड बच जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में एक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।